गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 18 जुलाई 2026 और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जेंजी और एक हमसे पुरानी वाली पीढ़ी यानी हमारे मदर फादर या फिर हमारे उनसे एक और पहले वाली पीढ़ी यानी हमारे दादा दादी उनकी पीढ़ी को उनके बीच का अंतर देखेंगे कि आखिर क्या बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर नेचर के प्रति कैसे जो जुड़ाव है उसमें अंतर एक फ़र्क आया है। तो सबसे पहली चीज़ है कि एक बहुत बड़ा फ़र्क या अंतर जो हमारी जेनज़ी वाली पीढ़ी या उनसे एक पहले वाली पीढ़ी देख रही है, वो है नेचर या प्रकृति के प्रति हमारा जुड़ाव। हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। हम क्योंकि जेनज़ी हैं तो हम बस उन चार दीवारी कमरे में एक छोटी-सी बनी बनाई दुनिया में जीना चाहते हैं। आपने गौर फरमाया हो कभी तो आप जानेंगे कि आजकल पार्क, गार्डन, कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड या नॉर्मली रोड्स पे भी हमें जेंजी या फिर यंग जनरेशन के लोग नहीं दिखेंगे। वहाँ पर हमें वृद्ध या हमसे 20 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे। ये कौन है? ये हमसे एक पुराने वाली पीढ़ी यानी हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है। पर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या अंतर आ गया? असल में सबसे पहली बात ये है कि हमसे जो एक ओल्डर जनरेशन है उन्होंने प्रकृति के साथ वक्त बिताया है। वे चले हैं घास पर, रेत पर, गीली मिट्टी पर, बंजर धरती पर। उन्होंने वक्त दिया है प्रकृति को समझने में। यही वजह है कि हमारे बड़े फूल पत्तियों की परख जानते हैं। हमसे जो बड़े लोग हैं उन्हें फूल पत्तियों पेड़ों की बहुत परख है। उन काफ़ी चीज़ें जानते हैं वो, और उन्हें इस इंटरनेट की दुनिया में पढ़ रहे एक बायोलॉजी के स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेज है ना? कितनी हैरानी की बात है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, मगर हमसे ज़्यादा नॉलेज उन्हें है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने नेचर की रिस्पेक्ट की, उन्होंने समझा, उन्होंने वक्त दिया। यार सीधी सी बात है। समय की कद्र, रिश्तों की कद्र, अपने आसपास जो लोग हैं, जो पशु पक्षी है, उनके लिए संवेदनशीलता उनमें बहुत ज़्यादा है हमसे। उन्हें तलाश नहीं थी कोई भाग दौड़ या किसी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने की चाह नहीं थी। आजकल हम क्या कर रहे हैं ना, हम भाग रहे हैं सबके सब। हम तो ये है कि नेचर, हम जिस रूम में बैठे हैं हम उसमें भी 1 मिनट के लिए उस रूम में नहीं है। कहने के लिए हम तो वहीं बैठे हैं, मगर हमारे जो ख्याल हैं वो इधर उधर भाग ही रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आप ऐसे आदमी को नेचर के बीच में आप पेड़ पत्तियों के पेड़ के नीचे कहीं भी बिठाएंगे, क्या होगा? वहाँ भी उसका दिमाग किसी और ही चीज़ों में खोया होगा। बस यही फ़र्क है। तो पिछले वाले जो थे उन्हें कोई भाग दौड़ नहीं थी यार। उन्हें ऐसा नहीं था कि जॉब या करियर ऑप्शन या ये वो, इतना नहीं सोचते थे वो। एक सिंपल, पीसफुल और आरामदायक जीवन जीते थे। वे बस जीवन को शांति से ठहराव के साथ हर पल को जी रहे थे, हर पल को जीना चाहते थे। सांस लेना जीना नहीं है। एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि सांस लेना जीना नहीं है। जब सांस लेने में आनंद आने लगे और सांसें और गहरी होने लगे, तब एहसास होता है असली जीवन का। तो जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए।